कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीकृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। आज का विषय है पश्य मे योगमयीश्वरम। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया है, उस वक्त ये अपनी वाणी से कहा है, पश्य मे योगमयीश्वरम। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को अर्जुन तू देख। ये क्यों परमात्मा को कहना पड़ा? न तु माम शक्यसे द्रष्टुम नैनेव स्वचक्षुषा। तू मुझे, मतलब अर्जुन को कहते हैं, तू मुझे अपने चर्म चक्षुओं से अर्थात प्राकृत चक्षुओं से नहीं देख सकता अर्जुन। इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु। ये कहा अपने मुख से, दिव्यम ददामि ते चक्षु। मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। ईश्वरीय योग शक्ति, ये सारी सृष्टि परमात्मा यौगिक चेतना से सजा रहे हैं। सृष्टि नित्य नूतन हो रही है और आप देख रहे हैं नष्ट भी होती चली आ रही है। यद दृष्टम तद नष्टम नव नव भवति। जब परमात्मा ने अपना विश्व रूप दिखाया तो अपने जो अर्जुन क्या देखते हैं, जो उनका एक रोम कूप है, उस रोम कूप में श्री कृष्ण सारी सृष्टि को सजोए बैठे हैं। सारी सृष्टि उनकी दृष्टि में दिखाई दी। तो ये चर्म चक्षु दिव्य चक्षु की बात जब होती है, तो जब परमात्मा की कृपा होती है तो ऐसी दृष्टि की कृपाई तो है परमात्मा की, जो अर्जुन को ये सब परमात्मा का विश्व रूप दिखा। अगर कृपा नहीं होती तो अर्जुन नहीं देख सकते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि तू मुझे नहीं देख पाया, देख पाएगा। तो दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब उनको ये देख पाया। तो अपनी जो चेतना है, परमात्मा कहते हैं कि जीव की चेतना, यानी मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों परमात्मा ईश्वर के कथन से कि स्त्री भी और पुरुष भी दोनों की चेतना, यानी ये जीव आत्मा मेरा ही अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं जीव की आत्मा मेरा ही अंश है। जब परमात्मा के ही अंश हैं तो हम अपने आत्मा में
परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं करते, क्यों भूल गए हैं आज? जब विश्व रूप दिखाया तो सारी सृष्टि के अनंत कोट ब्रह्मांड और जो कुछ हमारे पृथ्वी पर उस पर जो देखा जा सकता था, सब कुछ उन्होंने अपने एक रोमकूप में परमात्मा ने दिखा दिया। तो परमात्मा का आज तक कोई आदि नहीं देख पाया, आदि समझ नहीं पाया और अंत भी नहीं समझ पाया। परमात्मा आदि भी हैं, अंत भी हैं और मध्य भी हैं। मध्य में जब विश्व रूप दिखा तो उसमें आप देखें बहुरूप आया, उसमें भिन्न भिन्न सारे 84 लाख का दर्शन करा दिया परमात्मा ने। पानी के जीव 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख, मनुष्य और देवता 4 लाख, हो गए 84 लाख। इसके दर्शन हो गए इनको। सारी सृष्टि अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन हुआ अर्जुन को। और ये सब कहाँ है? अपनी चेतना में है। कैसे पहुंचे? कितना सरल कलयुगी समय में परमात्मा ने हम लोगों के लिए कृपा की, बताया मेरा नाम लो और मेरा ध्यान करो। सिंपल। परमात्मा का नाम स्वयं कहा, मेरा नाम। अब किसी को कुछ भी अगर नहीं पता है, परमात्मा का कृष्ण सहस्त्र नाम है। ओम, ओम ये भी परमात्मा का नाम है। जप करो मतलब नाम लो और ध्यान करो परमात्मा का ही। बगैर इसके अपनी ये चेतना है, उसको कैसे परमात्मा को जान पाएंगे बगैर इसे किए? अपनी चित्त वृत्ति, मन को देखिए। चित्त वृत्ति को जब तक अपने आत्मा में नहीं लगाएंगे, आत्मा तो हमारे अंदर है ना, और ईश्वर आत्म रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय जैसे तिष्ठति। और ये श्वास प्रश्वास, ये परमात्मा का, इसी में हमें ध्यान करना है, इसी में नाम लेना है, इसी में जोड़ना है, महाप्राण योग करना है। पहले तो श्रवण करें आप। ये अहरनेस ध्वनि है। सो हम परमात्मा कहते तुम और मैं, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूं। फिर इसको श्रवण करें। सबसे पहले तो हमको श्रवण करना आना चाहिए। ये मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक ये सांस प्रश्वास का भ्रमण हो रहा है। तो ये माला की तरह इसमें हमको अपने पहले तो श्रवण करें। सो हम, और इसी में प्राणायाम करते हैं। पहले प्राण का आयाम, प्राण को अपने कोषों में पहुंचाना होता है तो डीप ब्रीदिंग करते हैं। गहरी श्वास लेके मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक, और आज्ञा चक्र से नाभि होते हुए मूलाधार तक। तो चेतना ये तो नित्य क्रिया है। परमात्मा की सृष्टि भी एक नियत से चल रही है। समय सबका निर्धारित है, कोई इसमें तिक्रम नहीं है। और परमात्मा सब में समोहम सर्वभूतेषु न दोषो अस्ति न प्रिय। परमात्मा के लिए न कोई अप्रिय है न प्रिय है। वो सब में समभाव व्यापक रूप से सब सृष्टि में व्याप्त है, मौजूद है। हमारे अंदर भी, मनुष्यों के अंदर में जो रसो वैश्य हमारे महर्षि लोग, ऋषि लोगों ने
रस रूप में दर्शन किए हैं। कैसे किए हैं? ये हमारे यहाँ जो रुधिर खून जो बह रहा है, ये रस ही तो है। इसी में सारी सृष्टि के नियम प्रवाहित हो रहे हैं, सारे सृष्टि के नियम। ये देवी देवता क्या हैं? ये ऋचाएं, ये सृष्टि के नियम है, परमात्मा के बनाए हुए नियम हैं। ये ऋचाएं अपौरुषेय हैं। और जो प्रभु श्री कृष्ण के वाणी से जो आपने सुना गीता के रूप में, ये एक एक शब्द चैतन्य है। मैं पीछे बताता आ रहा हूं, चैतन्य शब्द। इसी से चेतना आपकी जागृत हो जाएगी। एक शब्द ले लें, शब्द ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म। नाम, शब्द नाम, नाम लेने का कहा है ना, मेरा नाम लो और मेरा ही ध्यान करो। जब ध्यान करते, ध्यान से पहले प्राणायाम फिर ध्यान करते हैं तो परमात्मा का नाम लेते हैं। मन में बहुत सारी चिंताएं विचार आते हैं, तो ध्यान कैसे लगेगा? सीधा सीधा सरल रूप। मन को चिंताओं में ले जाना है, न मन को ज्यादा इसमें नाम में। बिल्कुल स्वच्छंद छोड़ दो मन को। नाम ले रहे हैं परमात्मा का, अपनी श्वास प्रश्वास में अनुभव, और नाम उधर में चिंताओं की रील शुरू हो जाती है। विचार, चिंताएं। अब साधारण जीव तो उनका ध्यान लग ही नहीं सकता, क्योंकि जन्म जन्मों के आवरण, कृपा हुई परमात्मा की कि आप इस मनुष्य रूप में यहां बैठे हुए हैं। जब आए हैं तो परमात्मा ने तो आपको इसलिए भेजा है कि यहां से, इस आवरण से मुक्त होके मुझ में प्रविष्ट हो। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे, कहते हमारे ऋषियों ने कहा, ऋषि वाणी है ये, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। अपनी चित्त वृत्ति को अपनी आत्मा में लगाना, ये योग हो जाता है। और सृष्टि परमात्मा ने अपने योग के बलबूते सृजित की है। ये 84 लाख का वर्णन मैंने किया, 84 कैसे बने। विश्व रूप का मैंने कहा, विश्व रूप जब दिखाया है तो आप भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। परमात्मा तो सब में है और सबको ज्ञान दिया है, कोई भी प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई भेद नहीं है, कोई भेदाभेद नहीं है। ऐसा करते हैं जब नित्य सुबह शाम, जब समय मिले, अवकाश के दिन तो दोपहर में भी कर सकते हैं, वरना परमात्मा का नाम ले लीजिएगा बगैर जिब्या का या होठों का प्रयोग किए हुए। हो गया काम, इसी से कल्याण हो। सुबह शाम ये ब्रह्म बेला में बहुत अच्छा ध्यान लगता है। सांध्य बेला में भी होना चाहिए। सांध्य बेला में समय थोड़ा सा देर से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। तो परमात्मा के जब नित्य ध्यान, नित्य नाम लेंगे तो चेतना सूक्ष्म से सूक्ष्म होते 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 परमात्मा जहाँ सकाश है, परम प्रकाश है, हजारों सूर्यों का प्रकाश भी वहाँ पर उसकी बराबरी नहीं कर सकता। सूर्य, अनेकों सूर्य, हजारों सूर्य और चंद्र, तारे, कोई भी, क्योंकि उनको भी चेतना परमात्मा दे रहे हैं। वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है? परमात्मा से। आपको ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? परमात्मा से। तो डेली नित्य इसमें डाल लेंगे, डेली क्रिया में। तत्सन्निधौ वैर त्याग। वैर का मतलब है यहां आवरण से मैं ले रहा हूं, वैर भाव। ये संसारिक उसमें, मन इसी में, मन चंचलता में, मन यही आनंद ढूंढता रहता है। आनंद तो परमात्मा है,
आनंद तो ईश्वर है, जगदीश्वर है। जब वो है तो उन्हीं आनंद, और अपनी आत्मा ही आनंद स्वरूप है। जब आत्मा आनंद स्वरूप है और यही सत्य है, परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, तो सत्य के साथ नाता जोड़ना है ना। हमारे आवरण, जन्म जन्मों के आवरण, तो उनको कैसे दूर होंगे? ये तनाव कैसे दूर होगा? आवरण कैसे दूर होगा? ये तो ध्यान के माध्यम से दूर होगा। ध्यान ये नित्य क्रिया है। नित्य जब परमात्मा के ध्यान करेंगे, शून्य में, निशब्द में जाएंगे, निशब्दम परमम पदम, वो परमो व्योमन, जहां सारी सृष्टि के नियम, ये ऋचाएं विचरण करती हैं। और ऋचाएं, मैंने कहा, ये हमारे जो रस है, रस में प्रवाहित हो रही हैं, ये ऋचाएं उसी में है। दर्शन करना है, इसी में दर्शन करना है, इसी चेतना में। ये हमारे चक्र, इन चक्रों में, मूलाधार से आज्ञा चक्र के बीच में, इसी में सांस पर श्वास में, इसी में सारी सृष्टि का दर्शन करना है। अपनी आत्मा में परमात्मा के दर्शन करने, तत् स्वयं योग संसिद्धा, अपने स्वयं में स्वयं का दर्शन करना है, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। और बहुत सरल, बहुत सहज है कलयुग में। बस आलस्य छोड़ना है। आलसी जीव ये कभी भी परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें ध्यान, नाम, और कहा यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यज्ञों में जप श्रेष्ठ क्रिया है। और योग क्षेम स्वयं परमात्मा कर देते हैं। नाम अनन्य भाव से, प्रेम के भूखे भक्त भगवान का रिश्ता बनाना है। नदी और सागर का रिश्ता बनाना है। नदियां कहां से उद्गम? पहाड़ों से, दूर दराज से होते हुए मैदानी इलाकों में किनारे काटते कूटते हो, जब सागर में गिरती हैं तो नदी का कोई नाम रह जाता है, कोई आवरण समाप्त हो जाता है। एक आकार समुद्र में गहराई से संबंध, परमात्मा ही गहराई है। इस गहराई को समझिए। पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण ऊर्जावान। यही जब जीव आत्मा अपने स्वरूप का, यानी परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं तो प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा ने कितना सुंदर कहा है कि मैं सुलभ हूं अनन्य भक्ति से, भक्तया ज्ञातम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम। तत्व माने परमात्मा तत्व, परमात्मा में प्रवेश हो सकते हैं। तो इसके लिए इस माया से युक्ति से आवरण की मुक्ति, माया से मुक्ति, आवरण ये संसारिक चंचलता का, आवरण का, कामनाओं का, वैर भाव, इन सब से मुक्ति। तो जब नित्य आप जाएंगे तो आपकी जो चेतना है, सूक्ष्म होते 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 एक बार उसमें पूर्ण के साथ में इसका नाता जुड़ जाएगा। और पूर्ण तो परमात्मा है, वो चेतना की सप्तम अवस्था है। और प्राणी सब निचली अवस्था में, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुर्यतीत भगवत चेतना, ब्रह्मी चेतना। वो चेतना एक है, नित्य है, अखंड है परमात्मा की। ये 84 लाख आवरण, चूंकि परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं, जिसलिए आए वो कर्म नहीं करते हैं, कर्तव्य कर्म नहीं, निष्काम कर्म नहीं करते हैं। अगर समय रूपी जितना भी सुबह शाम अब लें तो हजारों गुना आपको परमात्मा लौटाता है। दयालु है परमात्मा, कृपालु है। कृपा लीजिए, कृपा प्राप्त कीजिए। कैसे? नाम लो, ध्यान करो परमात्मा का, अपनी दिनचर्या में डाल लो और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अल्पेन संतुष्टि अल्पेन सिद्धति। सारा कुछ हमारे इसमें चेतना में ही। आप कल्प वृक्ष की तरफ कल्पना किए हो गया। परमात्मा सब कुछ दे देते हैं, फिर तो कुछ बचता नहीं है।
कल्पों तक, अनेकों कल्पों तक आप परमात्मा की उस चेतना का बिल्कुल पूर्ण आनंद, ऋषियों ने कहा है शरणन्तु विश्वे शरणवन्तु विश्वे अमृतस्य पुष्टा, सारे विश्व को ये संदेश दिया है कि परमात्मा अमृत हैं, अमृतमयी हैं, आनंदमयी हैं। हमारी चेतना आनंद है, हमारी आत्मा आनंद है। उस आनंद को प्राप्त करना है तो पश्य में योगमईश्वरम, मेरी, अर्जुन को कहा, मेरी ऐश्वर्य शक्ति, योग शक्ति को देख। एक रूम कोप में दिखा दिया, और कितने कितने रूम कोप इस शरीर में है। तो परमात्मा तो अनंत है, अनंत गुण संपन्न सत्ता है। तो ये शरीर सगुण, इसके अंदर ये हमारा स्वरूप है, इसके अंदर परमात्मा बैठे हुए, हमें अंदर ही परमात्मा के दर्शन करने हैं। तो इन चर्म चक्षुओं से नहीं, दिव्य चक्षुओं से। मैं आप लोगों को पीछे बताता आया हूं कि कुछ यौगिक मुद्राएं कर लिया कीजिएगा। मत्स्य चतुर्मुद्रा महाप्राण योग, एक मैंने कहा मुष्टिक मुद्रा, मुष्टिक चतुर्मुद्रा महाप्राण योग, और एक निर्माण मुद्रा, निर्माण महामुद्रा, निर्माण चतुर्मुद्रा महाप्राण योग। 10-15 मिनट के इसका समय लगा लें। ये 15 मिनट आपको 1 घंटा, सवा घंटे में जो क्रिया करने वाले हैं वो उतने में प्राप्त हो जाता है। और आज के समय में तो कितना, आज जो समय है, ये समय ऐसा चल रहा है, काल का प्रभाव, अंधकार का प्रभाव। जब प्रकाश परमात्मा का, अपनी चेतना का, उस प्रकाश को जान पाएंगे तो सारे संसार का भी अंधेरा, जैसे दीप प्रज्वलित होता है, वो जो प्रकाश सारे संसार का भी अंधेरा इकट्ठा कर लिया जाए तो इस प्रकाश को भगा नहीं सकता। जब प्रकाश अंदर से परमात्मा का, ये ऊर्जा का आपको अनुभव हो जाएगा तो कल्याण हो गया आपका। जीवित मोक्ष, जीवित मुक्ति, इच्छा मृत्यु जब चाहें, जब आपका, तो तब जा पाएंगे। और जो जो चिंताएं, जो जो आपने इच्छाएं की उस वक्त, सब पूर्ण होती चलेंगी, पूर्ण होती चलेंगी। तो ये आज का जो विषय है, पश्य में योगमईश्वरम, ये पूर्ण होता है। मैंने इसके बारे में बताया। और चूंकि सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत् सत। हरि माने नारायण, श्री कृष्ण, हरि ही ओम, वही ओम है, यही सत्य है, वही जगदीश्वर हैं, परमेश्वर हैं। उनको आप याद करें, परमात्मा दयालु हैं, कृपा करेंगे, विश्व वातावरण शुद्ध होगा। आप उनको नाम लें और ध्यान करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।